हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SSR सुपर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस ज़रूर पढ़ें। ये 2018 का सॉल्व पेपर है, ठीक है। ये SSC GD में, SSC CHSL में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर पढ़ें। पहला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिकंदराबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पणजी। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि चार मीनार की स्थापना कब हुई, चार मीनार की स्थापना किसने करवाई। तो हम इस चार मीनार से रिलेटेड और जानकारी दे देते हैं। चार मीनार 1591 में निर्मित भारत के हैदराबाद में स्थित है। यह एक स्मारक के रूप में है। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भारत के सबसे अधिक मान्यता प्राप्त रचनाओं में सूचीबद्ध है, ठीक है। चार मीनार की स्थापना 1591 ईस्वी में कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, ठीक है। ये जो सिकंदराबाद है, ये तेलंगाना राज्य के हैदराबाद जिले में स्थित है, शहर है। मुंबई आप लोग जानते ही हैं, महाराष्ट्र में है। और ये जो पणजी है, ये गोवा की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। परिसंचरण मतलब पहले तो आप लोग ये जान लिए, परिसंचरण प्रणाली, परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र। यह अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है तथा शरीर का ताप एवं pH स्थिर बना रहता है। शरीर का ताप 98 डिग्री सेल्सियस तथा इसका pH मान जो होता है वो 7.35 से 7.45 के बीच होता है। और इसका जो शरीर का ताप होता है, शरीर का ताप जो होता है वो 98 से 98 डिग्री सेल्सियस होता है। pH का मतलब होता है हाइड्रोजन की क्षमता, हाइड्रोजन की क्षमता, ठीक है। परिसंचरण प्रणाली में हृदय और उसके हिस्से, कोशिकाएं, नसें और रक्त संचार प्रणाली होते हैं। धमनियाँ, ये जो धमनियाँ होती हैं, धमनियाँ शुद्ध रक्त को हृदय से ले जाती हैं और अंगों के सूक्ष्म कोशिकाओं में अंत हो जाती हैं, जिसके द्वारा अंग पोषक और कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में ग्रहण कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्ली। ये सभी परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है आलिया भट्ट, ऑप्शन बी श्रीदेवी, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन डी कैटरीना कैफ। 2018 में 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है, जो कि मिला है श्रीदेवी को। श्रीदेवी को 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी मॉम, उसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाई, जिसके सम्मान में उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपसे कोई पूछ दे कि पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है और किस सन में दिया गया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 ईस्वी में आई फिल्म मिर्जा गालिब पहली हिंदी फिल्म थी जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए भिलाई इस्पात संयंत्र, ऑप्शन बी राउरकेला स्टील संयंत्र, ऑप्शन सी दुर्गापुर स्टील संयंत्र, ऑप्शन डी टिस्को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये 3 प्रमुख संयंत्र का रखरखाव भारतीय इस्पात द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी होमरमुज जलमंडरू मध्य, ऑप्शन सी पाक जलमंडरू मध्य, ऑप्शन डी बेरिंग जलमंडरू मध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाक जलमंडरू मध्य। पाक जलमंडरू मध्य तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच एक जलमंडरू मध्य है। हम जिब्राल्टर जलमंडरू मध्य की बात करें तो यह पूर्व में भूमध्य महासागर को पश्चिम से अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बेरिंग जलमंडरू मध्य की बात करें तो बेरिंग की खाड़ी उत्तरी पूर्वी एशिया और उत्तरी पश्चिमी उत्तरी अमेरिका को पृथक करने वाली एक खाड़ी है। यह खाड़ी दोनों महाद्वीपों को लगभग 800 किलोमीटर के समुद्री फैलाव से जोड़ती है। यदि हम होर्मुज जलमंडरू मध्य की बात करें तो पश्चिम एशिया की एक प्रमुख जल संधि है जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाक जलमंडरू मध्य। भारत और श्रीलंका को पाक जलमंडरू मध्य द्वारा विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना त्यागपत्र सौंप दिया? ऑप्शन ए पी चिदम्बरम, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी उर्जित पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ने दिसंबर 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में इस्तीफा दे दिया। उर्जित पटेल एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया। यदि आपसे कोई पूछ दे कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं, तो आप बताएंगे वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ये 25वें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। पी चिदम्बरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध एक भारतीय राजनीतिज्ञ एवं भारतीय गणराज्य के पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। पी चिदम्बरम। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जो कि वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं। और यदि क्वेश्चन पूछे कि भारत के नए राष्ट्रपति कौन है, तो इसका जवाब है द्रौपदी मुर्मू। ये 15वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? ऑप्शन ए परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन बी जियाउद्दीन भट्ट, ऑप्शन सी कमर जावेद, ऑप्शन डी राहिल शारिफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनरल परवेज मुशर्रफ ने 6 अक्टूबर 1998 से 28 नवंबर 2007 तक पाकिस्तानी सेना के जनरल के रूप में कार्य किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच में पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 बॉल पे 3 विकेट लेने वाले प्लेयर या खिलाड़ी कौन है और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी पार्थिव पटेल, ऑप्शन डी इरफान पठान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरफान पठान। इरफान पठान पहले गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट मैच के पहले ओवर
में हैट्रिक ली। इरफान पठान टेस्ट मैच में हैट्रिक लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने। यदि पूछा जाए कि पहले भारतीय गेंदबाज कौन है जिन्होंने हैट्रिक ली थी, तो आप बताइएगा। हरभजन सिंह 2001 में टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से क्रिकेटों की हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय थे। रोहित शर्मा एक भारतीय बैट्समैन है और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और पार्थिव पटेल एक विकेट कीपर और बैट्समैन भी हैं। इरफान पठान, इसका सही आंसर हो जाएगा इरफान पठान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? ऑप्शन ए सुभा मुदगल, ऑप्शन बी पूर्णिमा शर्मा, ऑप्शन सी नैना देवी, ऑप्शन डी रीता गांगुली। इसका सही आंसर हो जाएगा सुभा मुदगल। सुभा मुदगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध भारतीय गायिका हैं। इन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ठुमरी ख्याल और दादरा संगीत के रूप में महान योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किससे या किसके साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से लॉर्ड इरविन के साथ एक आधिकारिक बैठक के रूप में शामिल हुए। गांधी जी 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर इरविन के साथ बातचीत करने के लिए सहमत हुए। लॉर्ड इरविन ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल थे। यदि हम लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन ब्रिटिश काल में भारत के वायसराय थे और लॉर्ड क्लाइव भारत के ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को ही कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापना या जनक लॉर्ड क्लाइव को ही कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसे भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोया जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। ऑप्शन ए शीत, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी वसंत, ऑप्शन डी ग्रीष्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा। खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं। बारिश का मौसम जब शुरू होता है तो हम धान की खेती करते हैं और अक्टूबर नवंबर के आसपास हम उसे काट लेते हैं। तो खरीफ की फसलें हम वर्षा ऋतु में बोते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी नील उत्पाद, ऑप्शन सी जूट उत्पादन, ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन मतलब होता है मांस मछली। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। भारत में नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सर सैयद मोहम्मद, ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है,
एजी, एजी मतलब यानी कि सिल्वर एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है जिन्हें आमतौर पर इसके रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी निकिल। इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। आप लोग जानते होंगे कि दीपावली के समय लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं जो कि कितने महंगे मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिल्वर एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए साबुन बनाने के लिए, ऑप्शन बी अखबार बनाने के लिए, ऑप्शन सी अचार परीक्षित करने, ऑप्शन डी धातुओं की चिकनाई हटाने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार परीक्षण में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग आचार परीक्षित करने में नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी सीके खन्ना, ऑप्शन सी शशांक मनोहर, ऑप्शन डी विनोद राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीके खन्ना। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कावेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये 2018 का क्वेश्चन है। पूछा था 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी रियो डी जनेरियो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोक्यो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोक्यो। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन ए प्रकोष्ठिका, ऑप्शन बी कोहनी की हड्डी, ऑप्शन सी कलाई की हड्डी, ऑप्शन डी कान की हड्डी। इसका सही आंसर हो जाएगा कान की हड्डी। कान की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज। कान की सबसे छोटी हड्डी है उसका नाम है स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को कहा जाता है? ऑप्शन ए वीटो, ऑप्शन बी प्राधिकार, ऑप्शन सी पावर ऑफ अटॉर्नी, ऑप्शन डी वोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीटो पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी प्रतिभा देवी, ऑप्शन सी रमा देवी, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रमा देवी। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान के वित्त मंत्री कौन है, तो वर्तमान के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ऑप्शन बी जेम्स वाटसन, ऑप्शन सी जेन गुडाल, ऑप्शन डी लुई पास्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स रॉबर्ट। अगला क्वेश्चन, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। अगला क्वेश्चन, अगस्त 1800
1958 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? ऑप्शन ए काजिस अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी फोर्ट अधिनियम एक्ट, ऑप्शन डी भारतीय न्याय अधिनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी अरावती की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी कैमूर की पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरावली की पहाड़ियाँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख सकेंगे। इस चैनल पर डेली जीके के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।